अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। इंसान सिर्फ अपनों के लिए रोता है और ये आपकी दुश्मन है अम्मी। खामोश हो जाओ वरना मेरा हाथ उठ जाएगा तुम पर। सच्चाई अक्सर कड़वी होती है, जितनी जल्दी समझ जाए उतना बेहतर है। चुप हो जा वरना क्या क्या कर लेंगी आप? आवाज नीची रख के बात कीजिए मुझसे। भूलिए मत, मैं आपकी बहू हूं, आपकी गुलाम नहीं। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप मुझसे अच्छी तरह पेश आएं। ये दुआ आखिर करना क्या चाह रही है? देख रही हो हमीदा बेगम किस तरह पेश आ रही है तुम्हारी लाडली लड़की अपनी सास से। बुजुर्गों से बात करने का लिहाज नहीं है इसमें। यही तालीम दी है अपने बच्चों को, यही तरबियत दी है तुमने। हिना मैं अम्मी तालीम और तरबियत सिर्फ बड़ों के आगे सर झुका के उनके गलत को सही मानने का नाम नहीं है। अगर आपको अपने हुक्म की तामील करवानी है ना, तो एक गुलाम खरीद लाइए। अपने बच्चों को अपनी जागीर मत समझिए। इस दुनिया में इंसान जैसा करता है ना, वैसा ही भरता है। अगर आज आपके छोटे आपसे बदतमीजी कर रहे हैं ना, तो ये आपकी करनी का ही फल है। आपने मुझे दुनिया भर में रुस्वा किया था ना, इसीलिए आज आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। आप मुझसे किसी तरह के एहतराम की उम्मीद मत रखिएगा। मैं अपने बड़ों की इज्जत जरूर करती हूँ, मगर उन लोगों से मुझे घिन आती है जो अपनी ताजीम करवाना चाहते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुझसे पहले पैदा हुए थे। इसकी बातें सुनी सुनी से क्यों लग रही है? इंसान को इज्जत उसकी उम्र से नहीं, उसके अखलाक से मिलती है। मैंने सिर्फ बड़ों की इज्जत करना ही नहीं सीखा, बल्कि कमजोर इंसानों को आईना दिखाने का हुनर भी सीखा है। एक बात कान खोल के सुन लीजिए आप, अब मैं आपकी इज्जत नहीं करती। जो इज्जत, जो मकाम मैंने आपको आज तक दिया है ना, आप उसके लायक ही नहीं है। इसीलिए आज से मेरे दिल में आपके लिए जो इज्जत थी, जो अदब था, सब खत्म। इसीलिए अब इस पर्दे को हटाते हैं और सीधी सीधी बात करते हैं। जब मैं इस घर में नई नई आई थी तो आपने मुझसे क्या कहा था? सर पे दुपट्टा रखा करो, नजरें झुका के रखा करो। इसी से पता चलता है कि तुम अपने बड़ों का अदब करती हो। यही कहा था ना आपने? मगर मैं आपकी सोच को खारिज करती हूँ। पर मैंने कभी भी औरत की इज्जत को सर पे दुपट्टा रखने से नहीं जोड़ा, क्योंकि इज्जत दिल में होती है, दुपट्टे में नहीं। मैं आपके इन ख्यालों को हमेशा रद्द करती आई हूँ। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो हैदर से पूछ लीजिए। क्यों हैदर, बोलिए, याद है ना आपको? दुपट्टा लेना या हिजाब लेना एक लड़की की खुद की मर्जी होनी चाहिए ना हैदर? तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हारी मर्जी इस खानदान की इज्जत से बढ़कर है, बड़ों की अदब से बढ़कर है तुम्हारे लिए? अगर एक दिन मेरे सर पर दुपट्टा नहीं है तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं अपने बड़ों का अदब नहीं करती? और आप तो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं दादी अम्मी और अम्मी की मर्जी की कितनी इज्जत करती हूँ और हमेशा अपना बर्ताव उनके तय किए हुए दायरे में ही रखती हूँ। क्या मैंने उन्हें आज तक आपको एक भी शिकायत का मौका दिया है? तो सुन लिया आपने? मेरे पास 1000 दलीलें हैं आपके इस ख्याल को रद्द करने के लिए, मगर फिर भी मैंने आपकी बात मानी क्योंकि मुझे मेरी जिद से ज्यादा आपकी खुशी अजीज थी।
ये दुआ जान पूछकर हीना के सामने फिर से वही पुरानी बातें क्यों कर रही है? इसे हीना की याददाश्त जाने वाली बीमारी का शक तो नहीं हो गया है? मैंने आपको अपनी सास नहीं, अपनी अम्मी माना है, उससे भी बढ़कर चाहा है आपको। मगर आज मैं आपसे सारे रिश्ते तोड़ती हूँ। ना आप मेरी सास है, ना आप मेरी अम्मी है, और ना ही मुझे आपकी कोई परवाह है। नहीं अबू, बोलने दीजिए इसे। दुआ जो कर रही है जरूर उसके पीछे कोई मकसद है, उसे रोके मत। अब से ये दुआ आपके उसूलों के मुताबिक नहीं, बल्कि अपने उसूलों के मुताबिक चलेगी। और अगर जब आप मेरे लिए कुछ रही ही नहीं, तो मैं आपकी बात ही क्यों मानूं? इस दुपट्टे का बोझ अपने सर पे क्यों रखूं? अब मेरे दिल में आपके लिए ना वो मकाम रहा और ना रहेगा मेरे सर पे ये दुपट्टा। इसीलिए आज से मैं अपने सर से ये दुपट्टा हटाती हूँ। अब से ये दुआ आपके उसूलों के मुताबिक नहीं, बल्कि अपने उसूलों के मुताबिक चलेगी। किसी का लिहाज नहीं है तुम्हें तो निकल जाओ मेरे घर से। हैदर, तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम नहीं हैदर, आप देख रहे हैं ना, मैंने ये सारा ड्रामा सिर्फ इसलिए किया ताकि मैं जान सकूं कि अम्मी की दिमागी हालत क्या है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।